एक बार क्या हुआ था कि गरुड़ जी की माता का नाम है विनता और सर्पों की माता का नाम है कद्रु। दोनों जो है सौत है परस्पर आपस में, बहन भी है और सौत भी है, दोनों रिश्ता इनका है। लेकिन बहन होने पर क्या है, सौत होने के बाद कोई कोई निभा पाती है, बहुत मुश्किल है। तो इनका परस्पर जो है राग द्वेष चलता रहता था। एक बार सर्पों की माता कद्रु ने कहा, एक काम करो, मुझे बताओ बहन कि जो भगवान सूर्य आते हैं उनके घोड़े का रंग कैसा है। आप सब जानते होंगे भगवान सूर्य के 7 अश्व हैं, 7। उनके रंग कैसे हैं? सफेद। तो विनता ने भी सफेद ही कहा। सूर्य भगवान के घोड़े के रंग सफेद हैं, लेकिन कद्रु ने कहा कि नहीं, सफेद नहीं है, काले हैं। बोले ना, हो नहीं सकता, हम जानते हैं। क्या जानती हो? रंग सफेद है। कहा नहीं, काले हैं। कहा लगी शर्त? शर्त लगाओ। शर्त लग गई। कद्रु ने कहा कि शर्त ये लगाएंगे कि यदि सूर्य भगवान के अश्व के रंग सफेद निकले तो मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगा, तुम मेरी महारानी। और हां, यदि उसके रंग काले पड़े तो तुम मेरी दासी बनोगी। मंजूर है? बोले मंजूर है। उनको तो पता था कि सफेद ही है, लेकिन उसको क्या पता कि कद्रु चमत्कार कर देगी। शर्त लगने के बाद कद्रु ने अपने पुत्रों को बुलाया, सर्पों को, सर्प की माता है, सर्प को बुलाया। देखो भाई, जो जो काले काले रंग के हो वो सब चले जाओ, सूर्य लोक चले जाओ, और भगवान सूर्य के जो अश्व हैं उनके अश्वों में जाकर लिपट जाओ। काले काले सर्प जब उनसे लिपट जाएंगे तो दूर से उनका रंग काला ही दिखेगा और मैं जीत जाऊंगी, तुम्हें बहुत आशीर्वाद। तो कुछ सर्पों ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो कपट है माता, ये तो अच्छी बात नहीं है। किसी को हराने के लिए आप इतना कपट करो, आखिर वो भी तो हमारी माता ही लगती है, हम नहीं करेंगे। तो जिन्होंने मना किया उनको तो कद्रु ने श्राप दे दिया, मेरी बात नहीं मानता है, जा एक दिन तुझे जन्मेजय की यज्ञ में जलना पड़ेगा। लोगों ने, कुछ लोगों ने देखा कि ठीक है, माता की बात मान ही लेते, जो होगा देखा जाएगा। तो चले गए, बहुत सारे काले सर्प चले गए, जा करके सूर्य के अश्व में लिपट गए। और जब अगले दिन सूर्योदय हुआ और सूर्य आकाश में आया तो ये दोनों देख रही थी। और कद्रु ने कहा, क्यों, अब बताओ कैसा रंग है? बोले काला है। हो गई ना हमारी जीत। बोले ये कैसे हुआ पता नहीं, लेकिन जीत तो आपकी हो गई। अब वो दासी बन गई। दासी बन गई तो कपड़े दासी वाला पहनो और सेवा में लग जाओ, झाड़ू पोछा करो। ऐसे कैसे छोड़ देंगे तुमको? उधर छुट्टी लेकर के गरुड़ जी आए। गरुड़ जी पता है ना कौन है? कौन है? भगवान विष्णु के ड्राइवर। जो समझो आप, ड्राइवर को, पायलट का हो। छुट्टी लेकर गरुड़ जी घर आए तो मां को देखा झाड़ू पोछा करते हुए, उसके घर में चौका बर्तन करते हुए। क्या बात है, ये कैसा रूप बना लिया? तब उसने एकांत में जाकर कहा, बेटा ऐसा ऐसा है, हम शर्त हार गए। मां, यदि तुम इसकी दासी बनोगी तो मैं तो दासी का बेटा कहलाऊंगा, तो इसके बेटे मुझसे गुलामी करवाएंगे।
ऐसे नहीं चलेगा। आज हमारे पास कोई कमी नहीं है, तुमने ये क्या कर दिया। एक काम करो, तुम उनसे पूछो कि इस गुलामी से के जंजीर से मुक्ति कैसे मिलेगी। कहा ठीक है। तो विनता ने गद्रू से पूछा कि मुझे इससे मुक्ति कैसे मिलेगी। तब गद्रू ने कहा कि यदि तुम्हारा पुत्र स्वर्ग जाकर अमृत लेकर आए और वो अमृत हमारे सर्प प्रजाति के पुत्र पी लें तो तुम मुक्त हो जाओगे, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तब उसने बताया, तो अपनी माता की मुक्ति के लिए गरुड़ जी देवताओं से प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन किसी भी देवता ने देने के लिए हाँ नहीं की। युद्ध लड़कर, वही युद्ध जब लड़ रहे थे गरुड़ जी और इंद्र आदि देवतागण, तो उसी छीना झपटी में और लड़ाई में 4 जगह पर रखा। तो भारत के 4 जगहों पर कुंभ का मेला आज भी लगता है हर 12 वर्ष। प्रयाग में, हरिद्वार में, नासिक में और उज्जैन में। उज्जैन तो आप गए ही होंगे।